ये सिर्फ हमारे लिए विशेष हो गया है महादेव, क्योंकि आपका आशीर्वाद लेकर हम इस घंटे पर अपने आराध्य का नाम लिखने जा रहे हैं। कुछ है जैसे माता की लोरी, जैसे माता के हाथ के बने लड्डू, पिताश्री का आलिंगन, और वैसे ही राम नाम, जिसे सुनकर ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस राम नाम की घंटी को बजाना है, परंतु मन गति से, ताकि किसी के निंदा में बाधा न आए। राम 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 क्या हो रहा है? ये पीड़ा क्यों हो रही है? अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। राक्षसों, स्वामी, कदाचित ये वही ध्वनि है जो सुसुक पक्षियों के उस झुंड से हमने सुनी थी। इस ध्वनि में ऐसी भीषण पवित्रता है जो राक्षसों के अनुकूल नहीं। चमत्कार हो गया। मारुति की भक्ति के प्रताप से मुरझाए हुए कमल भी खिल उठे और उनमें जो भंवरे बंद थे वो भी बाहर आ गए। अब देखना नंदी, इन दुराचारी राक्षसों की दुर्गति होकर रहेगी। मारुति की इस पूजा से आज ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान अपने भक्त की पूजा में ये नहीं देखते कि विधि कितनी सटीक है, वो ये देखते हैं कि भक्त की भक्ति में कितनी सत्यता है। प्रणाम महादेव, अब हमें वटवृक्ष की पूजा करनी है। उस मंत्र के प्रभाव से हमारे कर्ण बजने
बजने लगे हैं। यो, हमें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तुम्हारे कान ठीक है कप्तान, वो देखो। क्या हो रहा है हमारे साथ? इनसे बचना है तो यहाँ से भाग लो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वरनऊ रघुबर विमल। कोई उपाय कीजिए स्वामी, इन घोड़ों से कैसे पीछे छुड़ा जाए सेनापति? इन्हें मार तो नहीं सकते, ना रोक सकते हैं। चलो उस वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हमारी योजना सफल रही। जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी कुमार सुमति कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंडल केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वज्र और ध्वजा विराजे, मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी। ये क्या, हमसे एक धागा नहीं टूट रहा। कहाँ से आया ये, जिसे हम अपने नाखूनों से भी नहीं काट पा रहे हैं? ज्ञावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। रोको इस बालक को। रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कोई है? बाहर आइए, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है। मारुति, मारुति, हे महादेव, ये कैसा अकल्पनीय दृश्य है। स्वामी, साधु महाराज ने कहा था कि वो हमारा संकट अपने ऊपर ले लेंगे। स्वामी, उन्होंने वही किया। आप अपने वचन के पक्के सिद्ध हुए साधु महाराज। हे साधु महाराज, आप धन्य हैं। माँ ज्ञानी ज्ञानंद महाराज की, माँ ज्ञानी नारायण महाराज की जय। इस पीड़ा से अच्छा होता कि प्राण ही चले जाते। ऐसी दशा हमारी कभी नहीं हुई। चुप हो जाओ मूर्खों, चुप हो जाओ। तुम सबके सिर कटवा के हम अरे तुम क्या कर रहा है जड़बुद्धि? आपके घाव पर औषधि लगा रहे स्वामी। कच्चा सर, तुम्हें ऐसी शिक्षा देंगे कि प्रणाम ऋषिवर। आइए पुत्र। हमें ज्ञात हुआ कल रात्रि आप माँ साधु ने हमारी विपदा अपने ऊपर ले ली। धन्य है आप लोग। आज हम आपको हमारा प्रिय भोजन करवाएंगे। आइए
5वीं थाली किसके लिए मारुति? हम तो 4 ही लोग हैं। हमारे आराध्य के लिए, जिनसे आप हमें मिलवाने वाले हैं। हम सबसे पहले उन्हीं को भोग चढ़ाते हैं। हाँ, क्या नाम बताया आपने उनका? बताया नहीं था, क्योंकि बताना मना है। परंतु बिना नाम बताए हम आपको उनसे कैसे मिलवाएंगे? आप तो महायोगी हैं, आपसे क्या छुपाना। हमारे आराध्य का नाम है प्रभु श्री राम। स्वामी, ये तो वही भयंकर मंत्र है। अर्थात हम आपकी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए मारुति। उनसे मिले बिना ही आपने उन्हें अपने जीवन का आधार मान लिया और उनके लिए थाली लगा दी कि वो स्वयं आके उसका भोग करेंगे। आज नहीं तो कल वो अवश्य आएंगे ऋषिवर। आप जो हमें उनसे मिलवाने वाले हैं। अवश्य। वैसे तो श्री राम कल में बसते हैं, हर स्थान पर, हर पहाड़ी में। उस पौधे में भी? हाँ। अच्छा, अब आप में? निसंदेह। अच्छा, उस चींटी में भी? तो फिर बुलाइए अपने आराध्य को, हो सकता है वो सुन ले और स्वयं आके भोजन ग्रहण करे, तो फिर हमें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपने कहा है तो हम अवश्य प्रयास करेंगे साधु महाराज। आप जैसे महापुरुष की वाणी कभी विफल नहीं हो सकती। इसे वास्तव में लगता है कि इसके आराध्य इसकी पुकार सुनकर प्रकट हो जाएंगे। राम 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 ये इतनी सारी चिड़िया कहाँ से आ गई? और थाली की ओर जा रही है सब की सब। चमत्कार! जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, तो प्रभु श्री राम ने इन्हें भेजकर भोजन अपने पास मंगा लिया। आपने सच
नमस्ते कहा था ऋषिवर। हमारे आराध्य ने हमारी पुकार सुन ली। वो व्यस्त होंगे, इसी कारण वो सब नहीं आ पाए। आप इसकी चर्चा माता से ना करेगा, वो चिंतित हो जाती है। मारुति? हाँ माते, आ रहा हूँ। नेत्र होकर भी कुछ लोग दृष्टिहीन होते हैं। इस दुष्ट रत्तासुर को तो यह ज्ञात ही नहीं है कि अभी अभी इसने श्री राम नाम की दिव्य लीला को प्रत्यक्ष किया है। बड़े से बड़ा नास्तिक भी राम नाम की महिमा को देखकर नतमस्तक हो जाता है, किंतु ये रक्तासुर तो और भी आक्रामक हो गया है। ये मत भूलो कि वो एक राक्षस है, प्रवृत्ति से तामसिक एवं संस्कार से असुरी। इसी कारण राम नाम की महिमा को वो माया समझ रहा है। सत्य कहा देवी आपने। संस्कार ही तो हैं जो जीवित अवस्था में जीव की मति और मरने के पश्चात उसकी गति निर्धारित करते हैं। चिंता तो हमें इस बात की है प्रभु कि वो दुष्ट रक्तासुर अपने भ्रष्ट संस्कारों तथा कुमति के कारण इस क्षण भी मारुति के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। ये कोई साधारण बालक नहीं, अब तो कोई मायावी वानर है। अब तो ये भी स्पष्ट हो चुका है, जिससे कल रात्रि हमारी अस्थियां तक कंपित हो गई थी, वो भयंकर ध्वनि वास्तव में मारुति के आराध्य का नाम है। यदि हमारी पीड़ा के पीछे यही बालक था तो हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मूर्ख! तो इतना भी नहीं समझ पाया कि ये मायावी मंत्र हमारी माया और तंत्र शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली है। हम उसे बल से नहीं, छल से मारेंगे। हाँ स्वामी, कैसे? हम उसके मस्तिष्क पे वार करेंगे और उसके कटते ही शरीर अपने आप ठह जाएगा। प्रणाम महाराज। ऋषि ज्ञानंद जी राज्यसभा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अभी आते हैं। प्रणाम साधु महाराज। कहिए, क्या सेवा करें आपकी? हम तो यहाँ ईश्वरीय इच्छा से आए थे राजन, आपकी विपदा है। अब आप सुरक्षित हैं तो हमारा कार्य समाप्त हुआ। अब आपसे अनुमति लेने का समय आ गया है। साधु महाराज, कुछ समय और रुककर हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होती। साधु तो बहते जल के समान है राजन। यदि हम सुख और सेवा के आदी हो गए तो फिर हम योगी किस काम के? संध्या से पूर्व हम आपसे अनुमति लेकर यहाँ से यात्रा आरंभ करेंगे। उचित है साधु महाराज। कहिए, दक्षिणा स्वरूप क्या ग्रहण करना चाहेंगे आप? हम तपस्या के लिए हिमालय जा रहे हैं राजन, और वहां के मार्ग अति दुर्गम है। यदि आप हमें दक्षिणा स्वरूप अपना सर्वश्रेष्ठ वाहन दे देते तो। अवश्य मुनिवर। वाहनों में सर्वश्रेष्ठ वाहन हाथी होता है और हम आपको दक्षिणा स्वरूप हाथी देने का संकल्प लेते हैं। साधु साधु साधु। विशाल हृदय राजा केसरी को स्वामी ज्ञानानंद का धन्यवाद। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम आपकी इच्छा पूर्ति करने में सक्षम हैं। हम तृतीय पहर तक यहाँ से निकलेंगे। तब तक आप सुनिश्चित करें कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। आप निश्चिंत रहिए, समय से पूर्व ही सारे प्रबंध हो जाएंगे। और यदि ना हो पाए तो? उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता साधु महाराज। वो तो हमें भी ज्ञात है राजन।
परंतु क्या है कि कुछ लोगों के लिए अपने शब्दों का मोल नहीं होता। हमने आपको वचन दिया था कि हम आप पे आने वाली सारे संकट अपने ऊपर ले लेंगे, और हमने अपना वचन निभाया ताकि हमारे शब्दों की मर्यादा बनी रहे। हमारे कहे हुए शब्द भी पत्थर पर खिंची हुई रेखा के समान है। एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, हम उसे अवश्य निभाएंगे। और यदि ना निभा पाए तो आप जो कहेंगे वो हम सुमेरु राज केसरी आपके आदेश का अक्षर अक्षर पालन करेंगे, ये भी आपको सौगंध देते। कितनी सरलता से हमारे जाल में फंस गए राजन। अब देखो क्या दुर्गति करते हैं हम तुम्हारी।